बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वकार और आप देख रहे हैं वकार आफ्ताउसा। आज की वीडियो में हम केले के बारे में कुछ अहम मालूमात शेयर करने लगे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी आबो हवा रखने वाले ममालिक केले की भरपूर पैदावारी सलाहियत रखते हैं। गंदम, कपास और चावल करने के बाद सबसे ज़्यादा पैदावार केले की होती है। केला तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा है। केले की ज़मीन की तैयारी की जहाँ तक बात है, मैरा और हल्की मैरा ज़मीन में केले की बेहतरीन ग्रोथ होती है। केले की ज़मीन की एहतियातें कुछ इस तरह हैं। ज़मीन को सबसे पहले आपने नरम करना है। खुश्क ज़मीन के अंदर पौधे को लगाएं और इस तरह बाद में इसको पानी दें और इस तरीके से फंगल का अटैक कम होता है। तने के गलने सड़ने से बचाव के लिए तने के बहर जो पत्ते होते हैं पुराने, उनको आप ख़त्म करते जाएं, उनको तल्फ करें, क्योंकि तने के अंदर सारे पत्तों का गुच्छा होता है। केले का पौधा जल्दी से नए पत्ते उगाता है और इसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये नए पत्ते उगाएगा, जितने नए पत्ते लगेंगे ये ऊपर की तरफ सफ़र तय करेगा और नीचे वाले पुराने पत्ते आपने तोड़ देने हैं। ख्याल रहे कि गमले के अंदर ज़्यादा पानी नहीं खड़ा होने देना और कोई कचरा वगैरह भी पॉट में या इसके गमले के अंदर या इसकी नीचे वाली ज़मीन में ना रहे। गोडी मुसलसल करते रहें। गोडी करने से एक तो जड़ी बूटियाँ नहीं होती और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन की सलाहियत बरकरार रहती है और ज़मीन के अंदर पानी को जल्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। हर 2 से 3 महीने के बाद DAP की खाद दें या फिर पत्तों की खाद ज़मीन में मिक्स करें या फिर गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं। केले के लिए शदीद मौसम ख़तरनाक होता है, यानी सख्त गर्मी का मौसम और सख्त सर्दी का मौसम। सख्त सर्दी के मौसम में कोहरा पड़ता है और केले की ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से कभी कभार केले के पत्तों के आखिरी सिरे गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। सख्त गर्मियों में भी, जून और जुलाई की गर्मी में भी पौधे अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं और इनके शाखें आखिरी सिरे पत्तों के गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। बेहतर यही है केले को आप ऐसी जगह पर प्लांट करें जहां पे कम से कम 6 घंटे धूप पड़ती हो, यानी कहने का मतलब ये है सेमी शेडेड एरिया हो। ऐसी जगह पर केले की काश्त करें जहाँ पे कुछ लम्हे के लिए छाँव भी पड़ती हो और 6 घंटे तक धूप लगे। अगर केले के दरख्त एक दूसरे के साथ लगाए हुए हैं तो कम से कम 10 फुट के फासले पर लगाएं और सुबह के टाइम और शाम के टाइम एक दूसरे की छाँव एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से फंगस का अटैक भी नहीं होगा और मुनासिब धूप भी लगती रहेगी और केले के पौधे शदीद मौसम की शिद्दत से भी बच जाएंगे। जब केले के दरख्त के ऊपर बंच बनना शुरू हो जाएं, यानी केले के गुच्छे बनना शुरू हो जाएं, शुरुआत में जब फ्लावरिंग शुरू हो, फ्रूटिंग से पहले आपने हार्मोन स्प्रे करना है। बंच के ऊपर हार्मोन NAA हार्मोन स्प्रे करना है। इससे केले की सलाहियत में इजाफा होता है और भरपूर पैदावार हासिल होती है। इसके बाद आपने केले के जो पत्ते बंच के ऊपर पड़े हुए होते हैं, बंच हमेशा पत्तों के अंदर से निकलता है, तो उन पत्तों को आपने तोड़ना नहीं है। आपने उन पत्तों को बंच से हटा लेना है ताकि बंच के ऊपर बराह रास्त धूप पड़े और केले फ्लावरिंग से फ्रूटिंग की तरफ आगे ग्रोथ करते रहें। इस तरह करने से हमारी प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाएगी।
कुदरती तौर पर केले के पौधे के अंदर सलाहियत मौजूद होती है जिसके ज़रिए ज़मीन के अंदर से जड़ों के ज़रिए ये नए बल्ब पैदा करता है, यानी नए पौधे का आगाज़ करता है। जो मदर प्लांट के साथ साथ नए पौधे भी निकलना शुरू हो जाते हैं जिनको हम बल्ब कहते हैं, बल्ब निकलते हैं। यही बल्ब दरअसल नई नस्ल है, नए पौधे हैं। इनको हम अलहदा करके एहतियात के साथ जड़ों के साथ अलहदा करके मुख्तलिफ जगहों पर लगाएंगे और इस तरह हमारे नए पौधे तैयार होंगे। हम 1-2 पौधा यहाँ पर बचाएंगे जहाँ पे मदर प्लांट मौजूद है। 2 दफ़ा काश्त करने के बाद मदर प्लांट को हम एक्सपायर कर देंगे। इसके बाद हम उसी नए पौधे को ग्रो करेंगे। एक तो ये है कि ग्रोथ भी वो जल्दी करेगा बनिस्बत बीज से उगाने के या नर्सरी के ग्रोथ के, क्योंकि नर्सरी से पौधा जब लेकर आएंगे तो उसको इस नए माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। बल्ब से निकले हुए पौधे इसीलिए हमारे लिए बेहतर होते हैं और मैच्योरिटी की तरफ जल्दी जाते हैं।